नाज़रीन, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि बिजली पे चलने वाली गाड़ियों का एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में वो है BYD और वो चाइना की है, द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। एक नाम टेस्ला का भी आता है। टेस्ला इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट है एलन मस्क वाली, तो फिर ये कैसे हो गया कि BYD जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है। एलन मस्क जो है वो ट्रंप से नाराज हुआ और बाकायदा उसने पार्टी बनाने का ऐलान किया। तो जो एलन मस्क था उसकी अपने ही दोस्त ट्रंप के से मुलाकात होगी जिसने उसको पीछे से तीर मारा। अब इस वजह से टेस्ला पीछे रह गया और BYD बहुत बड़ी कंपनी बन गई है और हर कोई चाहता है कि वो अपनी गाड़ी को बदल ले और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चला जाए। अब पाकिस्तान में वो प्लांट लगने जा रहा है और वो प्लांट भी किसका? BYD का, यानी कि बाहर दूसरे मुल्कों में भेजने के लिए भी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर बनाएगी। ये कंपनी क्यों आई है? इतनी बड़ी कंपनी जो दुनिया की बड़ी कंपनी है, एक तो जाहिर है कि पाकिस्तान चाइना दोस्ती, दूसरा हमारा CPEC और तीसरी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने इन कंपनियों को बड़ी रियायत दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि बिजली पे चलने वाली गाड़ियों का एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये ऐसा अचानक ये जो अब बड़ी बड़ी खबरें हैं ये क्यों आ रही हैं और कैसे आ रही हैं? पाकिस्तान इतना बड़ा एक्सपोर्टर, ये कोई छोटी बात नहीं है, वो कैसे है इसकी तफसीलात बताता हूँ। मियां ताहिर, देखें, दुनिया की जो सबसे बड़ी इस वक्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में बनाने वाला जो अदारा है, जो कंपनी है, वो है BYD और वो चाइना की है। ये सिर्फ ये दावा नहीं है, ये हकीकत है कि BYD जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में वाली सबसे बड़ी कंपनी है, द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। अब वो इस तरह से क्यों है? क्योंकि एक नाम टेस्ला का भी आता है। टेस्ला इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट है एलन मस्क वाली, अरबों डॉलर की वो कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका के सामने तो दुनिया यही समझती है कि पूरी दुनिया ओपन है। अगर कोई अमेरिकी कंपनी को कारोबार कर रही है तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया उसके साथ कारोबार कर रही है। तो फिर ये कैसे हो गया कि BYD जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है? तो वो ऐसे हो गया कि असल में ये अपने दुश्मन आप हैं। ट्रंप ने जो पिछले दिनों एक बिल मंजूर किया है उसके मुताबिक वो जो रियायतें मिलनी चाहिए थी टेस्ला को, वो कट कर दी और यही वजह है कि एलन मस्क जो है वो ट्रंप से नाराज हुआ और बाकायदा उसने पार्टी बनाने का ऐलान किया, एक अलग से पार्टी बनाने का ट्रंप के मुकाबले में। तो ये है असल में जो उसको अपने ही वो क्या कहते हैं कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो जो एलन मस्क था उसकी अपने ही दोस्त ट्रंप के से मुलाकात होगी जिसने उसको पीछे से तीर मारा और उसकी कंपनी का इतना बड़ा कारोबार जो है उसको डज पहुंची, उससे नुकसान हुआ। अब इस वजह से टेस्ला पीछे रह गया और BYD बहुत बड़ी कंपनी बन गई है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ जो है वो बनाने वाली बन गई है, कंपनी बन गई है। अब बिजली से चलने वाली जो गाड़ी है वो तो जाहिर है वो हम सबकी ज़रूरत है, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। अगर किसी के पास मोटर बाइक है जो पेट्रोल पे चलता है वो भी चाहता है कि उसको बिजली पे चलने वाली मोटरसाइकिल मिले। क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सस्ती पड़ेगी चलाने में, आने में, जाने में। पेट्रोल ने तो जान निकाली हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पेट्रोल की वजह से जो एनवायरमेंटल हैजर्ड है, जो हमारे माहौलियात में जो खराबी आती है, यानी कि उसमें जो धुआं फैलता है, वो हर कोई हम में से, मैं, आप, सब हम उसको झेलते हैं जब स्मोक का मौसम आता है। तो ये आपको पता है कि जो स्मोक है, जो सांस लेना मुश्किल कर देती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा डालती है वो हमारी ट्रैफिक होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरी दुनिया में एक रिवाज है और हर कोई चाहता है कि वो अपनी गाड़ी को बदल ले और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चला जाए, बिजली पर चलने वाली गाड़ी की तरफ चला जाए। पाकिस्तान में छोटे छोटे आपको मोटर बाइक्स नज़र आ रही हैं, गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में अभी नहीं है। क्यों? इसकी वजह यह भी है कि वो महंगी है, क्योंकि वो इम्पोर्ट हो रही हैं। अब पाकिस्तान में वो प्लांट लगने जा रहा है और वो प्लांट भी किसका? BYD का, दुनिया की सबसे बड़ी बिजली की गाड़ियां बनाने वाली कंपनी अब पाकिस्तान में ना सिर्फ प्लांट लगाएगी, पाकिस्तानियों के लिए गाड़ियां बनाएगी। यानी कि वो 2026 में 25,000 गाड़ियां बनाएगी जो पाकिस्तान की ज़रूरत के लिए होंगी। लेकिन उसके साथ साथ
वो एक्सपोर्ट मयार की यानी कि बाहर दूसरे मुल्कों में भेजने के लिए भी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर बनाएगी। कराची में ये प्लांट लग रहा है और ये राइट हैंड ड्रिवन गाड़ियां जो हैं, यानी कि हमारे यहाँ तो लेफ्ट हैंड गाड़ी चलती है, तो वो पाकिस्तान के लिए बनाएगी, और जो राइट हैंड गाड़ी चलती है वो बैरून मुल्क के लिए बनाएगी। तो इस तरह से पाकिस्तान इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बिजली पर चलने वाली गाड़ियों का एक्सपोर्टर बन रहा है। और फिर यही नहीं है, ये कंपनी क्यों आई है? इतनी बड़ी कंपनी जो दुनिया की बड़ी कंपनी है, एक तो जाहिर है कि पाकिस्तान चाइना दोस्ती, दूसरा हमारा CPEC, और तीसरी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने इन कंपनियों को बड़ी रियायत दी है टैक्सेस में, और उनकी जितनी यहाँ पे कारोबार की जो सहूलतें हैं वो फराहम की हैं। और फिर ये कि इनको बिजली की फ्राहमी, और ख़ास तौर पे जो बिजली जो चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिस तरह से आपको अभी मोटरसाइकिल के लिए, गाड़ी के लिए आपको पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है, इसी तरह ये पंप ये वाले स्टेशन बनेंगे जहाँ पे जाके आप अपनी गाड़ी की बैटरी चार्ज करेंगे। वो जो पावर स्टेशंस होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता किया जा रहा है, और वहाँ पे बिजली 40% सस्ती दी जा रही है। यानी कि चार्जिंग, आपकी जो बैटरी जिसने चार्ज करनी है, वहाँ उस स्टेशन पर जो बिजली दी जाएगी वो 40% सस्ती होगी फ़िलहाल, और इससे ज़्यादा सस्ती करने का इरादा है। और हुकूमत ने यह किया है कि जो मौजूदा गाड़ियाँ हैं जो पेट्रोल पे चल रही हैं, वो जो आप नई गाड़ी खरीदेंगे या इम्पोर्ट करेंगे, उस पर एक लेवी टैक्स लगा दिया है। जो 1300 सीसी से कम गाड़ियाँ हैं उन पर 1% लेवी टैक्स लगाया है, जो 1300 से ऊपर हैं उन पे 2% लगाया है, और जो 1800 से ऊपर हैं उन पे 3% लगाया है। और ये सिर्फ यही नहीं है कि जो यहाँ पे गाड़ियाँ बन रही हैं, बल्कि जो बैरून मुल्क से आ रही हैं, जो इंपोर्ट भी होंगी इस CCC में, यानी कि 1300 से कम और उससे ज़्यादा, फिर 1800 और उससे ज़्यादा, इन पर टैक्स लगेगा। और वो जो टैक्स है वो इस्तेमाल होगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बिजली बनाने वाली जो गाड़ियां हैं, उनकी सहूलत के लिए, उनकी कंपनियों की सहूलत के लिए, वो जो चार्जिंग स्टेशन और पावर स्टेशन बनने उसकी सहूलत के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है हुकूमत का। पाकिस्तान में बिजली पर चलने वाली गाड़ियों का एक इनकलाब आ रहा है। पाकिस्तान ने सरकारी तौर पे तो ये ऐलान किया है कि 2030 तक वो 30% गाड़ियाँ पाकिस्तान चाहता है कि वो उस पर चली जाएं, बिजली की गाड़ियों पे चले जाएं लोग। लेकिन मेरा अंदाज़ा और हमने जो स्टडी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान 50% पे चला जाएगा 2030 तक, जो 50-50 हो जाएगा। ये जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं ये 50% रह जाएंगी, बाकी सारी की सारी जो हैं वो बिजली पर चलने वाली गाड़ियां हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है, ना सिर्फ ये कि विद इन पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान जो है इसका एक्सपोर्टर बन रहा है। तो ये थी अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर हूँ।